हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। इस वीडियो के थ्रू आप DHCP सर्वर के बारे में जान पाएंगे। DHCP स्टैंड फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नॉर्मली अगर हमें किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क से कॉन्फ़िगर करना होता है तो हमें कंप्यूटर पर IP एड्रेस असाइन करना होता है। अगर हमारा नेटवर्क 10 कंप्यूटर का, 15 कंप्यूटर का या फिर 20 कंप्यूटर का है तो हम नॉर्मली उसे मैनुअली IP एड्रेस डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा नेटवर्क 100 कंप्यूटर का या 200 कंप्यूटर का है तो ये काम थोड़ा टफ हो जाता है। अगर हम नेटवर्क पर DHCP सर्वर प्रोवाइड कराएं तो DHCP सर्वर नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। IP एड्रेस के अलावा डिफ़ॉल्ट गेटवे और DNS सर्वर की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है। तो नेटवर्क पर अगर हम कंप्यूटर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक है यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस और सेकंड है ऑब्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस यूज़ करने से हमें कंप्यूटर को स्टैटिक IP एड्रेस डालना होगा, यानी मैनुअली IP एड्रेस टाइप करना होगा। और अगर हम ऑब्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करें तो DHCP सर्वर के थ्रू हम नेटवर्क कंप्यूटर्स को, क्लाइंट्स को ऑटोमेटिकली IP एड्रेस, DNS सर्वर और डिफ़ॉल्ट गेटवे की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। DHCP सर्वर एक IP एड्रेस डाटाबेस मेंटेन करता है जिसको हम स्कोप बोलते हैं। स्कोप को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास स्टार्टिंग IP एड्रेस रेंज और एंडिंग IP एड्रेस रेंज का पता होना ज़रूरी है, जो कि डिपेंड करता है नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके नंबर्स के ऊपर। नेटवर्क पर DHCP सर्वर मेंटेन करने के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे अगर हम कोई कंप्यूटर पर मैनुअली IP एड्रेस डालते हैं तो हो सकता है हमसे कंप्यूटर पर कोई गलती हो जाए उस IP एड्रेस को या फिर DNS सर्वर को डालने से। लेकिन अगर हम नेटवर्क पर DHCP सर्वर मेंटेन कर रहे हैं तो ये गलती संभव नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कॉन्फ्लिक्ट का। नॉर्मली अगर नेटवर्क इंजीनियर कोई IP एड्रेस डालता है, हो सकता है पहले से ही वो IP एड्रेस नेटवर्क के अंदर मौजूद हो और कोई दूसरा कंप्यूटर उसको यूज़ कर रहा हो। इस केस में IP एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट का एरर आ जाता है। अगर हम नेटवर्क पर DHCP सर्वर मेंटेन करते हैं तो IP एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट होना भी संभव नहीं है। इसके अलावा इससे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, जिससे वो नेटवर्क के सभी क्लाइंट्स को ऑटोमेटिकली IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है। इस वीडियो के थ्रू हमने DHCP सर्वर के बारे में सीखा और नेक्स्ट वीडियो में हम डोरा प्रोसेस के बारे में सीख पाएंगे।